でをわきまえろ。知れもवेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्वर्ग गई के एपिसोड नंबर 18 के साथ, जहाँ पर हमें सीन को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है, तो वो हॉस्पिटल में रहता है। फिर उसके बाद जो सीन रहता है उसका सर बहुत तेज़ दर्द होता है एंड उसे फिर याद आता है कि कैसे सेरियो ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया था एंड उसके बाद वो कैसे उस मॉन्स्टर से फाइट किया था। उसे याद आता है कि वो मॉन्स्टर ने उसकी बहन को पकड़ा हुआ था एंड उसके बाद वो उससे शादी करना चाहता था। एंड तभी हमें शीन के डैड को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे शीन, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मालूम है ना कि हम दोनों सेम पेन को झेल रहे हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं सुसाइड में काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ एंड मुझे वो दिन याद है जब हम लोग साथ में बीच पे निकले थे घूमने के लिए, लेकिन हमारी गाड़ी के सामने एक अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो मॉन्स्टर ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं रहता है, वो हमारी फैमिली को उजाड़ देता है, वो हमें एक ऐसा दर्द देता है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। ऑफ कोर्स तुम भी नहीं उसे भुला सकते हो शीन। तो उसके बाद वो बोलता है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हारी मॉम को तुम्हारे सामने मारा था, इसका बदला लेने के लिए, और मैं नहीं चाहता था कि कोई दूसरा इस तरह कोई दूसरा ऐसा पेन को झेले, इसीलिए मैंने सुसाइड को ज्वाइन किया। तो शीन बोलता है डैड इसका मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाऊँगा। तो शीन के डैड बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना मेरे बेटे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सुसाइड वाले रहते हैं वो शीन का अच्छे से चेकअप करते हैं एंड पता चलता है कि जो शीन की हालत है वो अभी मीडियम तरीके से है। एंड उसके बाद वो शीन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि इन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई है जिससे कोई भी क्रिस्टलिस ठीक हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं किया गया है। तो शीन इसका पहला एक्सपेरिमेंटल बना है, अगर ये सक्सेस होता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। एंड हमें दिखाया जाता है जो शीन की बहन है उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो धीरे धीरे डीमन बनने लगती है एंड ये बात उसका डॉक्टर ये नोटिस करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है कुमोहारू। इस एपिसोड में हमें पता चलता है तो काजुमो बोलता है लेडी हिमिको से कि वो तो बुसामा है एंड बुसामा को तो हमें तुरंत ही मार देना चाहिए, इसको रखना कि बहुत बड़ा पाप होगा। तो माई लेडी बोलती हैं कि देखो हमारा काम है लोगों को बचाना, हम सुसाइड नहीं हैं, हम लोगों को एक दूसरा चांस देते हैं एंड इसने मेरी बात को सुना था तो ये एक इनोसेंट पर्सन है। और देखो गाय ने कैसे उसका ख्याल रखा है, इस तरह गाय भी अपने आप को समझ पाएगा और तुम्हें गाय पे भी ध्यान देना चाहिए काजुमो। एंड तभी जो हमारी माई लेडी हैं वो बोलती हैं काजुमो से कि काजुमो तुम सच में मेरी बहुत मदद करते हो, लेकिन तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर भी जो डेस्टिनी है जो मेरे साथ होगा मैं उसको स्वीकार कर लूँगी, मैं अपने फ्यूचर को नहीं चेंज करूँगी। तो काजुमो उनकी बात मान लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें कुमोहारू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ का एक बहुत ही डिवाइन ट्री रहता है, वहाँ पे एक चिड़िया की बच्ची रहती है तो वो नीचे गिर जाती है। तो जो काजुमो रहता है वो चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले तक पहुंचा देता है चढ़ के एंड ये सच में बहुत अच्छा काम करता है एंड ये एक काम नेचर का बंदा है। एंड तभी वहाँ पे 2-3 लड़के आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो कुमोहारू रहता है वो पेड़ से नीचे गिर जाता है एंड फिर वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे चढ़ने की, ये इतना ज़्यादा पवित्र है, तुम जैसे नल्लों के लिए नहीं बना है। एंड वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें मारूंगा। एंड तभी जो कुमोहारू है बोलता है प्लीज़ मुझे कोई भी मत मारो, मुझे कोई भी बुली मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस चिड़िया की हेल्प की। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो आदमी उस पर और ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। जो कुमोहारू रहता है वो अपने आप को क्या कहते हैं बुसामा बनाने जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है बुसामा बनाने से। एंड तभी ये सब चीज़ गाय देख लेता है तो गाय बोलता है देखो इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी छोटा है। एंड उसके बाद जब गाय आता है तो वो तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तो कुमोहारू बोलते हैं कि वेल तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा नाम गाय है ना, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो गाय कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है चलो आओ खाना खा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो गाय रहता है वो लेडी हिमिको से ये बताता है क्या तुमने नोटिस किया था कि ये बंदा अपने आप को कंट्रोल कर सकता है बुसामा बनाने से, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं भी ऐसे बन सकता हूँ, क्या मैं भी अपने शरीर को कंट्रोल कर पाऊँगा। गाय बोलता है कि अब मैं किसी को चोट पहुँचाना नहीं चाहता, मैं अब किसी की जान नहीं लूँगा। तो लेडी हिमिको बोलते हैं तुम सच में अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद गाय बोलता है लेकिन अगर मैं बुसामा बना तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से मार देना, मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात होगी कि मैं आपके अंदर रहूँगा।
तो उसके बाद लेडी हिमेको बोलती है कि गाय तुम्हें ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सायका को दिखाया जाता है जो कि गाय के दिए हुए तलवार को देखती है एंड उसे याद आता है कि कैसे गाय ने अपनी फर्स्ट तलवार उसको दी थी एंड बोला था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अभी तो गाय जिंदा ही नहीं है। तो उसके बाद जो मिस्टर ओगाटो हैं वो बोलते हैं कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से गाय की लाइफ इतनी प्रॉब्लम में आ गई, मुझे सेरियो को देना ही नहीं चाहिए था। मेरा मकसद था कि मैं गाय को एक अच्छी लाइफ देखूं, लेकिन मैं तो फेल हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमें सीन को दिखाया जाता है जो कि फुल्ली रिकवर हो चुका रहता है। तो जो डॉक्टर वहाँ का रहता है सुसीडाई का, वो बोलता है कि तुम सच में ठीक हो चुके हो और अब तुम्हारा बूसमा बनने के चांस अभी 0% है, जो कि अच्छी बात है। तो ये सुनने के बाद जो हमारी वहाँ पे कागामी रहती हैं वो बोलती हैं कि ये अगर एंटीबायोटिक क्रिस्टलिस के ऊपर काम कर रहा है तो ये बूसमा के ऊपर भी काम करेगा। एंड तभी जो हमारा सीन रहता है उसे फिर से सेरियो की आवाज़ अचानक से सुनाई देती है। तो शिन अब वापस से ठीक हो चुका है तो वो अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ पे रहता है गाय का हाथ। ये लोग यहाँ पे गाय के हाथ को रखे हुए हैं सेरियो को। तो सेरियो कंट्रोल कर लेता है हमारे शीन को एंड वो बोलता है कि मुझे गाय के पास लेके चलो। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम पता चलता है कि जो कागामी है उसे मालूम पड़ गया है कि जो शीन है वो भाग गया है, लेकिन वो गाय के हाथ को भी लेके गया है। वो वही वाला हाथ है जिसके अंदर सेरियो की पावर है, गाय ने उसे निकाल दिया था, आपको याद ही होगा। तो उसके बाद जो कागामी बोलती है कि ऐसा उसने क्यों किया एंड उसे याद आता है कि जो हमारे पास सीन है उसके पास भी एक सेरियो है एंड ये जो गाय का सेरियो है, मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन होगा, ऐसा कागामी का मानना है। तो उसके डैड बोलते हैं कि छोड़ो जाने दो, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट रात हो चुकी रहती है एंड जो सीन रहता है वो गाइड को ढूंढते हुए आ चुका रहता है एंड उसके बाद वो गाय के सामने आके वो हाथ को रख देता है एंड तभी देखते हैं कि कुमोहारू भी ये सब चीज़ें उन लोगों का देखता रहता है, बातें को सुनता रहता है। तो गाय बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम वही लड़के हो ना। तो उसके बाद शीन बोलता है कि हाँ तुम सायका के भाई हो ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उस दिन तुमने मेरी हेल्प किया। और उसके बाद वो बोलता है कि सेरियो ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था। तो जो गाय रहता है वो अपनी उस हाथ को या फिर सेरियो को फेंक देता है पानी के अंदर एंड वो बोलता है कि मैं इसका यूज़ अब दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम सच में चाहते हो ना ऐसा करना, शीन ऐसा बोलता है। तो उसके बाद गाय बोलता है कि मैं अब किसी और की जान नहीं लेना चाहता। तो शीन फिर से एक बार थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और तुम सच में, तुमको नाज होना चाहिए, तुम्हारी बहन तुम्हारी बहुत चिंता करती है। तो उसके बाद बोलता है सायका कैसी है एंड तभी वो बोलता है कि हाँ सायका ठीक है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। तो वो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं अंदर टेम्पल के अंदर एंड तभी देखते हैं कि वहाँ पे एक वही आदमी रहता है जिसने मिडोरिया को हराया रहता है। तो उसके बाद देखते हैं कि ये जो पागल आदमी है वो अटैक करना स्टार्ट करता है पहले गाय के ऊपर। गाय का जो नकली हाथ रहता है लकड़ी वाला वो तोड़ देता है एंड वो तुरंत ही बूसमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जो हमारा कुमोहारू है वो गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बूसमा में कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन ये ईविल नहीं है तो वो बस मतलब कंट्रोल कर सकता है अपने बूसमा वाले फॉर्म को। तो वो गाय को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो विलेन बूसमा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एंड हमारे कुमोहारू को 1 सेकंड में ही हरा देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे जो माई लेडी के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो खेल लेते हैं उस बूसमा को एंड वो अपने पावर्स का यूज़ करके उसको पैरालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बूसमा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहता है एंड उन्हें 1 सेकंड में ही ख़त्म कर देता है। वहाँ पे कॉस्मो भी रहते हैं एंड वो भी हार चुके रहते हैं। तो वहाँ पे जो गाय है उसे अब बहुत गुस्सा आता है एंड तभी उसे सेरियो की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो बोलता है खेल खेल। एंड जो माई लेडी है उसे समझ में आ चुका है जो गाय है वो फिर से ओवर कंट्रोल होने वाला है एंड माई लेडी बोलती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए गाय। एंड तो जो गाय का हाथ रहता है वो अचानक से आसमान में उड़ने लगता है एंड वो गाय की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है एंड गाय के जो हाथ रहता है वह फिर बोल सकते हैं ये रियल सेरियो है, वो गाय के अंदर फिर से चला जाता है। एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। फिर हमें रेड आई को दिखाया जाता है काफ़ी धुओं में एंड हमें गाय के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड उसके बाद जो गाय रहता है वो फिर से मतलब उसके अंदर से बहुत ही डार्क पावर निकलती है एंड वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं और सहूँगा। एंड जो गाय है वो अब बूसमा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है। कॉस्मो बोलता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, मुझे वहीं पे छोड़ देना चाहिए था, मुझे सच में बहुत रिग्रेट हो रहा है। एंड जो गाय रहता है वो उसकी बात अभी उस टाइम नहीं सुनता है एंड वो उस विलन बूसमा को ख़त्म कर देता है।
जो कि बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। एंड सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि सब लोग फेंट हो चुके रहते हैं कॉस्मो और गाय को छोड़ के। तो कॉस्मो बोलता है कि वेल गाय, तुम अब गाय नहीं रहे, मुझे मालूम है तुम मेरी बात को नहीं सुन सकते, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था साले। एंड जो गाय रहता है वो कॉस्मो को मार चुका रहता है, मतलब मारता नहीं है, उसे चोट पहुंचाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड दोस्तों इसी के साथ स्वॉर्ड गाइन में का एपिसोड नंबर 18 कंप्लीट होता है।